देखिए, हमारी सरकार पूरी तरह से हर स्थिति पर नज़र रखी हुई है और किसी भी तरह के म्यूटेशन या वेरिएंट के बदलाव की जो भी सूचना रहती है उसका हम पूरी मुस्तैदी के साथ उसकी जांच कर रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग मुस्तैदी के साथ हो रही है। अभी इस तरह का हमारे यहाँ किसी भी वेरिएंट मिलने का मामला सामने नहीं आया है और जो समाचार पत्र कह रहे हैं वो विदेशों में कहीं हो सकता है इस तरह की बात हो। अभी तक हमारे यहाँ इस तरह की किसी भी वेरिएंट नहीं मिला है और ना ही किसी तरह के इस तरह के लक्षण भी किसी को मिले हैं। पर हमारी कोशिश हर समय यही है और हम हर समय कहते आए हैं कि हम सबको कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना चाहिए। हमें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम अपने को और अपने परिवार को संक्रमण से बचाएं। पर इस तरह का किसी भी वेरिएंट के मिलने की यहाँ पर कोई सूचना नहीं है। सर, 15 दिसंबर से इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी शुरू हो जाएंगे। ऐसे में नहीं लगता है कि संक्रमण कहीं ना कहीं बढ़ेगा अगर विदेश? देखिए, ये तो केंद्र सरकार का निर्णय हर मुद्दे पर विचार के बाद ही होगा। हम यहाँ पर बैठकर किसी तरह की टिप्पणी करें ये उचित नहीं है। हर तरह से इस मामले में चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, वो विशेषज्ञों से बात करते हुए ये सुनिश्चित कर रही है कि हम मध्य प्रदेश को और देश को कोरोना संकट से पूरी तरह से बचा के रखें और उसके लिए जो जब जैसा जैसा निर्णय लेना है वो निर्णय भी लिया जा रहा है और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस तरह के किसी भी वेरिएंट या संक्रमण के फैलने की कहीं भी कोई स्थिति ना बने। कि महिलाओं को लेकर अभद्र टिप्पणी की। महिलाएं जात की नहीं होती है, किसी धर्म की नहीं होती है, महिलाएं होती है। और इस हिसाब से बिसाऊ लाल ने जो टिप्पणी की वो माफ करने योग्य नहीं है। अगर शिवराज सिंह उनको बर्खास्त नहीं करते, बर्खास्त करना चाहिए बिसाऊ लाल सिंह को, अपने पद से इसी वक्त इस्तीफा लेना चाहिए। अगर शिवराज सिंह जी इतना होने के बाद भी नहीं करते तो हम मानते हैं, मध्य प्रदेश मानता, जनता मानती है कि उनके ही विचार में शिवराज जी का भी विचार इन्वॉल्व है या एक है दोनों का विचार। क्योंकि आपका मंत्री महिलाओं को लेकर क्या विचार रखता है उसने जग जाहिर किया है। अगर आप उसको कोई किसी भी रूप में पनिश नहीं करते हैं इसका मतलब है आप उसके साथ हैं। कांग्रेस पार्टी मांग करती है बिसाऊ लाल सिंह का इसी वक्त इस्तीफा होना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की कार्य परिषद की मीटिंग चल रही है। हम लगातार अखबारों के और मीडिया के माध्यम से कुछ अंदर की बातें बाहर आते हुए देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का असंतोष देख रहे हैं। शिवराज सिंह जी के खिलाफ होने वाला एक तरह से उनको हटाने की मुहिम चलाने वाला एक वर्ग देख रहे हैं और शिवराज सिंह जी उस पर जिस तरीके से सफाई दे रहे हैं स्पष्ट होता है कि सरकार फिर से चलाचली की दिखती है। शिवराज सिंह जी कब हट जाएंगे पता नहीं। उधर से भारतीय जनता पार्टी का कुछ एक धड़ा जिसको शिवराज सिंह अपने भाषण में समझाते हैं, कहते हैं मैं बना रहूंगा। कहने की जरूरत क्यों पड़ी? हमने तो आरोप नहीं लगाया था कि आप हट रहे हो। आपको क्या कहने की जरूरत पड़ी कि भाग्य पे भरोसा रखो, षड्यंत्र पे नहीं? इसका मतलब है अंतर मन में कुछ डर है। या तो नरेंद्र मोदी जी जब योगी जी के कंधे पे चल के फोटो खिंचाते हैं, मेरे मुख्यमंत्री तरफ देखते क्यों नहीं है? क्या कारण है? क्यों है ये एक असहजता? मैं मानता हूं कि ये सब बातें हम लोकतंत्र के अच्छे स्वच्छ विपक्ष होने के नाते चिंता जाहिर कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जैसी सत्ता की लूट हुई है उसी तरह का सत्ता के लुटेरों में फिर अंतर विरोध होने लगा है। सारे चोर एक दूसरे पे अंतर मन में आरोप प्रत्यारोप, राजनीतिक चोर अंतर मन में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है, यहाँ के भविष्य के लिए चिंता का विषय है। अगर आप मीटिंग में ये कहते, कार्य समिति में ये पास होता कि मेरा प्रदेश 4 गरीब प्रदेशों में कैसे आ गया 18 साल के शिवराज सिंह सरकार के बाद, तो हमें एहसास होता, मध्य प्रदेश की जनता को एहसास होता कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी चिंता कर रही है कि मेरा प्रदेश गरीब क्यों हो गया। 4 प्रदेशों में नंबर है हमारा जो सबसे नीचे गरीबी में है। ये शिवराज सिंह जी के 17-18 साल का कार्यों का बखान है। कितनी मीटिंगें कर ले, कितनी कार्य समितियां कर ले,
कितना ही सरकारी पैसा खर्च कर ले, कितनी मीडिया मैनेजमेंट कर ले, पर वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति यह है कि सबसे गरीब प्रदेश मेरा, सबसे बेरोजगार प्रदेश मेरा, सबसे अपराध में नंबर 1 प्रदेश मेरा, महिलाओं पर अत्याचार में प्रदेश नंबर 1 मेरा, आदिवासियों बहनों पर और आदिवासी परिवारों पर अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 मेरा, भ्रष्टाचार में नंबर 1 मध्य प्रदेश मेरा। ये शिवराज सिंह जी के कार्यों का बखान है। कार्य समिति में इस पे एक बात नहीं हुई। इसका मतलब है सत्ता की लूट का आवंटन और सिस्टोमेटिक चले कैसे इसकी कार्य समिति थी। हम विरोध करते हैं शिवराज सिंह जी चौहान का कि कैसे आपने इस प्रदेश को गरीब बनाया, इसकी जवाबदेही लो और उस पर एक पत्र जारी करो। मध्य प्रदेश को बताओ आप कि 18 साल आप शासन में थे, सबसे महंगी बिजली क्यों मिल रही है? जनता को बताओ आप कि मध्य प्रदेश के किसानों में आत्महत्या सबसे ज्यादा क्यों हो रही है? आप जनता को बताओ कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा ब्याज पे पैसा सूदखोरों का मध्य प्रदेश में क्यों चलता है? परिवार के लोग आत्महत्या और पूरा का पूरा परिवार बलि चढ़ जाता है इस सूदखोरों पे। इसके लिए दोषी कौन है? बताओ आप बताओ इस प्रदेश को कि मध्य प्रदेश इस हालात में कैसे पहुंचा। ये कार्य समिति में एक भी शब्द नहीं कहा गया। इसका हमें दुख है। महिलाओं की जो रक्षा कर न सके वो सरकार निकम्मी है। महिलाओं को जो सम्मान दे न सके वो सरकार निकम्मी है। नहीं सहेगा हिंदुस्तान, महिलाओं का ये अपमान नहीं सहेगा। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। देखिए, बिल्कुल मंत्री विशाल लाल साहू का महिला कांग्रेस मांग करती है कि वो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहती है कि आप जो भाजपा के नेता हैं, जो मंत्री हैं, जो महिलाओं के लिए कभी भी कुछ भी अपमानजनक शब्द बोल देते हैं, उन्होंने यहाँ पे सिर्फ स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान नहीं किया है, बल्कि पूरी नारी शक्ति का अपमान किया है। और जो व्यक्ति नारी शक्ति का अपमान करता है वो अपने पद पर रहने लायक नहीं है, उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नारी ही नारायणी है। अगर उस व्यक्ति ने जन्म भी किसी स्त्री के पेट से कोख से ही लिया है, अगर वो व्यक्ति महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकता, महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, तो ऐसे विशाल लाल साहू पे हमें धिक्कार है। उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, ऐसी गलती करते क्यों है? अगर माफी मांगनी थी तो उन्हें ऐसी जनता के बीच में आके माफी मांगे, तो उनको जनता बताए। एसी के कमरे में बैठ के अगर माफी मांग लेते हैं, भरे मंच पे अगर महिलाओं को वो अपमान करते हैं, तो जनता के बीच में आके वो माफी मांगे तो माफी मानी जाएगी, अन्यथा उसको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। एक मंत्री होकर अगर इतिहास नहीं पढ़ा है कि ठाकुरों के लिए बोल रहे हो। दुखद और दुर्भाग्यजनक घटना घटी। एक परिवार के 5 सदस्यों ने जहर खाया, जिसमें से 3 सदस्य इस दुनिया को छोड़कर चले गए। सुसाइड नोट के आधार पर यह पता चला कि इस परिवार पर कर्ज था और कर्ज के बोझ तले इस परिवार ने यह कदम उठाया। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जब मैंने यह बात रखी तो उन्होंने तत्काल परिवार को सहायता देते हुए 2 लाख रुपए की राशि का चेक उन्हें उपलब्ध कराया है। आज मैं स्वयं आनंद नगर के गायत्री अस्पताल में परिवार के साथ मिली हूँ, जो बचे हुए हैं पति पत्नी उन दोनों से, और उन दोनों को विश्वास दिलाया है कि भविष्य में अब ऐसी कभी कोई गलती नहीं करना। बहुत बड़ी गलती उन्होंने की है, परिवार ख़त्म हो गया, पर इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहृदयता दिखाते हुए उन्हें 2 लाख रुपए का चेक तत्काल पहुंचाया है। मैं वही था, लेकिन अब मैं युद्ध के लिए जा रहा हूँ। तुझे पता है, तेरे दादाजी, पिताजी, चाचा जी सभी ने आर्मी में एक सम्माननीय जीवन महोत्सव चल रहा है और साथ ही जो 1971 की लड़ाई है उसकी स्वर्ण जयंती है। इसके अलावा शहीद मुकलानी एजुकेशन सोसाइटी का रजत जयंती है, स्थापना दिवस का। तो इन सभी उपलक्ष्यों को मिला के ये 4 जो नाटक हैं, 4 परमवीर चक्र 1971 की लड़ाई में मिले थे, उन चारों के नाटक मिट्टी गोविंद राम पब्लिक स्कूल, नवनीत आसोमन लखानी पब्लिक स्कूल, संत रविदास गर्ल्स कॉलेज और संत रविदास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इन चारों ने तैयार किया है, जिसका आज मंचन हो रहा है और इसको लाइव। तो बिल्कुल अगर हम ये सारी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं हम उनको इंस्पायर कर रहे हैं कि वो इस फील्ड में जाएं और उस तरीके की मेहनत करें ताकि वो हमारे देश के लिए कुछ कर सकें और एक फीलिंग आए और हमसे इंस्पायर हों वो। अब आगे जाके आप पढ़ाई जब आपकी
मीन्स रोल किया था बट थे तो इंडियंस, फील इंडियन वाला था, पता था हारना है बट स्टिल एक था कि रोल है तो रोल को एज अ रोल लिया, उसमें खड़े रहे। जब भी पीछे होता था वंदे, पीछे से मातरम निकलता था, बोलते नहीं थे लेकिन हाँ रोल है तो रोल को एज अ रोल विथ फुल डिटर्मिनेशन के साथ किया। लेकिन एक फील था कि काश इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है एक सॉर्ट हो जाए, एक फ्रेंडली, जैसे हम लोग रिहर्सल्स में तो फ्रेंड्स ही थे, जैसे लगता था काश इंडिया और पाकिस्तान का भी ऐसा हो जाए अगर हाथ बढ़े उधर से। तो इंडिया तो हमेशा सबको एज अ फ्रेंड वेलकम करती है, तो होप सो।